वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ द पार्ट सेकंड। देखो, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने कल ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि 2500 इंपॉर्टेंट सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमने जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 शेयर किया था। तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। नाउ आज हम जियोग्राफी को करने वाले हैं। जियोग्राफी के भी 500 क्वेश्चंस रहेंगे। जियोग्राफी का पार्ट 1 रहने वाला है। मैं सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिकली एक एक करके सारे वीडियोस को प्रॉपर्ली वॉच कर सकते हो। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द जियोग्राफी, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी आप कर रहे हो, जियोग्राफी जहां आपका मेंशन है तो एग्जाम्स में बेनिफिशियल रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का। शुरुआत करते हैं। आप आंसर्स खुद कोशिश कीजिए बताने की। आप आंसर बेसिकली क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बारी इससे पूछता है आपको एग्जामिनर इस तरीके से। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेटेड 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, जब कट करता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। आपको पूछ रहा है कि एक स्टेट से इसमें से कौन सी स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। तो आपको 8 की 8 स्टेट्स याद रखनी है। देखो, गुजरात में पास करता है, राजस्थान, झारखंड से। बट अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु से पास नहीं करता। तो वो कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं पूरा प्रॉपरली आप देख सकते हो। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 इंडियन स्टेट से ये पास करता। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो एग्जाम में। इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने ही वाला है। किसी भी एग्जाम आप उठा के तो जियोग्राफी के एक क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है टॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेटेड। डिग्री पूछ लेगा, 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से डिवाइड करते हैं इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। 8 इंडियन स्टेट्स हैं। नॉर्थ टू वेस्ट पूछ सकता, ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है। तो प्रॉपरली पहले अगर हम बात करें गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा डिटेल आपके साथ यहाँ है, तो याद रखना। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज, जिसे हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, तो कौन सा नदी है। ओके, तो ये है जी हमारा गोदावरी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी। बूढ़ी गंगा के नाम से भी काफ़ी जानते हैं हम इसे। ओके, तो वन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर है ये आपको याद रखना है। गंगा के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन सी सिटी है, सभी इसका आंसर कर सकते हो। एग्जैक्टली जयपुर को हम, जो राजस्थान में है, उसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स एंड इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, टी के गार्डन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चाय की बात आती है तो आसाम हमारे दिमाग में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आसाम ही है। ओके, याद रखें। नेक्स्ट इज वट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को देखो, आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। कन्याकुमारी, अगर हम साउदर्न पार्ट की बात करें, साउदर्न मोस्ट पार्ट। किबीथू हमारा आ जाता है ईस्टर्न साइड, देन वेस्टर्न साइड हमारा गोरमाटा। तो ये आपको नॉर्दर्न साइड हमारा इंदिरा कोल। तो आपको इस तरीके से याद रखने 4 हमारे, जैसे इंडिया है, हमारा मैप है बेसिकली। तो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो ये आपको 4 याद रखने। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता ज़रूर है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछ रहा था नॉर्दर्न मोस्ट, तो इंदिरा कोल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। तो सबसे पहले सूरज यहीं उदय होता है। अगर मैं बात करूँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ, लगभग 2 घंटे का फ़र्क है इसमें सन राइजिंग में। तो सबसे पहले सन उदय जहाँ आप कह सकते हो, तो वो होता है जी हमारे इंडियन स्टेट का। दिस स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विच आइलैंड ग्रुप इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। देखो, बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है हमारा, एंड एक अंडमान एंड निकोबार। एक हमारा बे ऑफ बंगाल में है, एक हमारा अरेबियन सी में, अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप मिलेगा, एंड बे ऑफ बंगाल में आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस स्टेट को, हमारी किस सिटी को बोलते हैं। काफ़ी कॉमन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर कर सकते हो। बैंगलोर इसका करेक्ट आंसर है। विच रिवर इन बेसिकली साउथ ऑफ बिहार। बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है, बाढ़ से काफ़ी लोगों को प्रभाव होता है, बेसिकली हर साल बाढ़ इस वजह से आती है। तो साउथ ऑफ बिहार के नाम से ये फेमस है। हम बात करें कोसी नदी की। विद विच कंट्री इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। सबसे ज़्यादा हमारा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर होता है। 4 कंट्रीज आपके सामने हैं, आपने इसका करेक्ट आंसर करना है। आई होप यू गेट द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हैं। एक डिग्री ज़रूर पूछता है आपको, या इंडिया और श्रीलंका कौन से स्टेट से डिवाइड हैं वो आपसे पूछ लेगा, या फिर अंडमान एंड निकोबार, इंडिया और मालदीव्स कौन से चैनल से, 8 डिग्री चैनल से। नाउ इसमें अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स का पूछ रहा है, तो इसका 10 डिग्री है, ये आपको याद रखना है।
देखो ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहीं से आप बोलोगे कि सर ने क्वेश्चन करा है तो यही करके जाना है। आपको देखना है, सोचना है कि हाँ देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आप खुद ओपन कीजिए, रिसर्च कीजिए बुक कि 8 डिग्री क्या है, 10 डिग्री क्या है, 9 डिग्री क्या है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को पकड़ना है, इसी तरीके से एग्ज़ाम में आप आंसर कर पाएंगे। कुछ MCQ वन लाइनर फॉर्म में है। रेड सॉइल, रेड इसका कलर क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का सह्याद्री दूसरा नाम है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। ये जो मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पे ये दोनों मिलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, यहाँ नीलगिरी हिल्स हैं। वेयर इज़ नोक्रैक, ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ओके, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, कौन सी नदी पे बना है? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑन नर्मदा रिवर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन गुजरात। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया नाउ थ्रू इट्स नैरो पाक स्टेट? पाक बे बोलते हैं पाक स्टेट में, अभी जो आपको जिससे बात कर रहा था जिसके बारे में। तो इंडिया एंड श्रीलंका, पाक बे, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट है जिससे सेपरेट है इंडिया और श्रीलंका, ये आप याद रखें। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन सी स्टेट राज्य में देखने को आपको मिलता है? तो सबसे ज़्यादा कॉटन आपको मिलता है गुजरात में, ये आप याद रखें। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिलिका लेक कौन सी नदी, मतलब आपको कौन सी स्टेट पे देखने को मिलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकिश वाटर लेक, दिस लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक कौन सी राज्य में देखने को मिलेगी? ये आपको बताना है। सबसे लंबी लेक है, ये आपको केरल में देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 49th पैरेलल दो कंट्रीज़ को डिवाइड करता है, ये कौन सी कंट्रीज़ को डिवाइड करता है? सबसे बड़ा बॉर्डर भी है बिटवीन 2 कंट्रीज़, दिस इज़ USA एंड कैनेडा। तो इस तरीके से देखो आज 20 क्वेश्चन मैंने शेयर किया, 500 क्वेश्चन तक हम जब करेंगे तो यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ जियोग्राफी काफ़ी अच्छे से बेसिक्स आपके टू द पॉइंट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है आपने। अब जैसे ये चीज़ें मैंने बताई, जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो साथ में 48 पैरेलल भी आप देखिए, 38 पैरेलल भी देखिए, इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान दुरन लाइन। इस तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करके पढ़ना है, तो फिर तभी अब चीज़ें हम क्रैप कर पाएंगे। वीडियोस का मतलब ये नहीं होता कि आप वीडियो वॉच करेंगे, हाँ टू द पॉइंट रहेंगे, हाँ यही पढ़ के जाना। अब देख 48 9th मैंने पैरेलल बताया, मैं आपको इंडिया एंड रशिया, नॉट रशिया, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का कई बार पूछता है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है, सर्च करना है, फिर आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये पहला पार्ट था, उम्मीद करूँगा अच्छा लगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस में लाऊंगा। हाँ, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, मुझे उससे एक आइडिया लगता है। थैंक यू गाइज, मैं सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे सारे वीडियोज़ को एक साथ वॉच करना। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं पॉलिटी का स्टार्ट करूँगा, सिस्टमेटिकली एक वीडियो डेली का आएगा जिसमें एक टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट इन पास्ट।